अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, टुडे वी आर लर्निंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। आज हम पढ़ेंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन और हम सीखेंगे कि जो है आज कैसे हम इस सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को सॉल्व करें और ये बोर्ड में किस तरह से आएगा। ठीक है, ड्राइव एस इक्वल्स टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर और ड्राइव सेकेंड स्टेट ऑफ मोशन। ये बोर्ड में इस तरह से भी आ सकता है और इस तरह से भी आ सकता है। तो हमें जो है याद करना होगा कि सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, हमें इसकी प्रैक्टिस करनी होगी ताकि हम इसे आसानी से सॉल्व कर सकें। तो जब हम इसे सॉल्व करने पर आएंगे तो हमें इसकी स्टेटमेंट लिखना लाजमी है। यहाँ पे मैंने एक छोटी सी स्टेटमेंट लिखी है, इसको हम पहले पढ़ लेते हैं। द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिटरमाइंस द डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग सम टाइम इंटरनल टी वाइल अ बॉडी इज एक्सेलरेटिंग फ्रॉम अनोन इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, इसका मतलब है कि हम जो है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हम मालूम करते हैं डिस्टेंस किसी भी ऑब्जेक्ट का जो कि मूव कर रही होती है किसी भी स्पीड से। ठीक है, अब यहाँ पे हमने लिखा है बाय द कंडीशन। ठीक है, हमने बाय द कंडीशन लिखकर हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा वेलोसिटी का s/t। ठीक है, s का मतलब है डिस्टेंस और t का मतलब है टाइम। ठीक है, अब हमने ये जो t है यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो ये इक्वल्स टू के उधर जाके क्या हो गया, मल्टीप्लाई। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय टाइम हमने लिख दिया और यहाँ पे जो है डिस्टेंस हमने वैसे ही लिख दिया क्योंकि हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में डिस्टेंस फाइंड करते हैं। ये हमारी जो है इक्वेशन 1 यहाँ पे सॉल्व हो गई। अब हमने इस v को माना एवरेज और v एवरेज का फॉर्मूला लिखा। v एवरेज का फॉर्मूला क्या है, वी एफ प्लस वी आई यानी फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन 2। ठीक है, पुट इन इक्वेशन 1, हमने ये जो इक्वेशन 1 सॉल्व की थी उसमें हमने ये लिखा। ठीक है, डिस्टेंस इक्वल्स टू वी एवरेज का जो फॉर्मूला था ये वहाँ पे लिखा और मल्टीप्लाई बाय टाइम एज इट इज़ आ गया। अब हमने यहाँ पे लिखा एज वी नो डैट बाय द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। हमें ये पता है कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में वी एफ किसके बराबर होता है, वी आई प्लस ए टी। ठीक है, तो हमने जो वी एफ था, जो हमने यहाँ पे वी एफ लिखा था उसके बजाय हमने क्या लिख दिया, जो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी के बराबर हमने यहाँ पे फाइंड किया था कि ये क्या है फर्स्ट इक्वेशन में, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, प्लस वी आई वैसी का वैसी आ गया, मल्टीप्लाई बाय टाइम भी और अपॉन 2 भी वैसी ही आ गया। ठीक है, अब जब हमने फाइनल वेलोसिटी जो हमने फर्स्ट इक्वेशन में फाइंड की थी यहाँ पे जो लिखा है, उसके बाद हमने क्या किया कि हमने देखा कि जो है ये जो इनिशियल वेलोसिटी है यहाँ पे 2 बार लिखी हुई है। ठीक है, तो हमने इसको जो है पूरा होल मान लिया और यहाँ पे 2 इनिशियल वेलोसिटी लिख दिया और प्लस ए टी वैसे आया अपॉन 2 भी और मल्टीप्लाई बाय टाइम भी वैसे ही आ गया। अब हमने यहाँ पे गौर किया तो ये जो 2 और 2 है ये जो है इसके साथ भी और ये इसके साथ भी है, तो हमने इसको 2 बार इसको जो है हमने ब्रेक करके लिख दिया, इसके साथ भी इनिशियल वेलोसिटी के साथ भी और ए टी के साथ भी हमने इसको लिख दिया। अब हमने देखा कि यहाँ पे कैंसिलिंग हो रही है, 2 और 2 जो है कैंसिल हो जाता है, 2 1 से 2 और 2 1 से 2 हमने यहाँ पे कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पे क्या 1 और 1 बचा, 1 की कोई वैल्यू नहीं होती तो इस वजह से यहाँ पे सिर्फ क्या बचा, इनिशियल वेलोसिटी। तो हमने यहाँ पे सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी लिख दिया, प्लस का साइन डाला और ए टी अपॉन 2 वैसी लिख दिया। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय टाइम भी वैसे आ गया। अब हमने जो है टाइम को सॉल्व करना है कि ये टाइम जो है इस सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो हमने मल्टीप्लाई से सबको किया तो वी आई जब इनिशियल वेलोसिटी इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया इनिशियल वेलोसिटी टाइम, प्लस ए टी इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ए टी का स्क्वायर और अपॉन 2 वैसे आ गया क्योंकि इसके साथ है। अब हमने क्या किया कि जो है इस A2 को हम इधर लिखा क्योंकि ये हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के मुताबिक नहीं है, तो हमने इस AT को इधर लिखा। जब हमने इधर लिखा तो हमने देखा कि 2 के ऊपर कुछ भी नहीं है तो क्या है, 1 है, तो हमने 1/2 और AT का स्क्वायर लिख दिया। तो ये फाइनल जो हमारे पास आ गई वो आ गई डिस्टेंस इक्वल्स टू वी आई टी प्लस 1/2 AT का स्क्वायर और यहाँ पर हमारी जो है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव हो गई। थैंक यू।